ये 40 दिन पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि मूसा ने 40 दिन फास्टिंग किया, एक ने 2 बार किए थे। जब वो पहाड़ पर गया था उस समय परमेश्वर ने उसे जो 10 आज्ञाएं दी थी उस प्रकार से उसने एक बार नहीं तो 2 बार किया था। उसी प्रकार से नए नियम में भी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के पास तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी, तब परखने वाला है ना। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह भी 40 दिन और 40 रात अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले उनकी परीक्षा हुई। परखने वाला ये जो इब्लिस है उसने उसकी परीक्षा ली है। पुरानी नियम में परमेश्वर ने इस शैतान से चैलेंज करके अय्यूब की परीक्षा लेने को कहा था, है ना। परमेश्वर ने उसे चैलेंज किया कि तू उसकी परीक्षा ले, और हम देखते हैं कि उस अय्यूब ने शैतान को पराजय कर दिया, है ना। उसने एक भी बात से उसे शैतान हरा नहीं पाया। बहुत सारी कठिनाई आई क्योंकि उसका जो बिजनेस था बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा बिजनेस था। उतना सारा बिजनेस हर समय दिन कट के उसका परिवार भी बड़ा था, वो भी काट करके आखिरी में उसके शरीर को, जो कि वो इतना बड़ा धनवान था तो अच्छी तरह से थी उसकी हेल्थ वगैरह सब, उसे भी काटने की कोशिश की, परंतु वो सभी बातों में परखने वाला क्या शैतान पराजय हुआ, और जो चैलेंज परमेश्वर ने किया था उसे उसने पूरा करके बताया। आपके लिए और मेरे लिए भी ये 40 दिन परमेश्वर ने दोबारा 2021 में बंद किए थे। 2020 में जो बंद किए थे, आज 2021 में हमारे लिए दोबारा अवसर दिया है। फिर भी हम लोग अभी भी डरे हुए नहीं हैं। क्यों नहीं डरे हुए? इतनी बड़ी पैंडेमिक, इतना बड़ा संकट हमने 2020 में देखा है, अब भी वो हमारे सर पर मंडरा रहा है। फिर भी शैतान हमें इतना कठोर करता है, हम नहीं डरते। शैतान हमें इतना कठोर कर रहा है कि इतना बड़ा पैंडेमिक आया है कि कल मेरे ऊपर भी आ सकता है और 2-4 दिन में मैं मर भी सकता हूं। फिर भी हमारे जीवन में हम उसे नहीं डर रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। फिर भी इस प्रकार से शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आके उसकी परीक्षा लेता था। हमारी हर दिन ले रहा है, हर दिन हम फेल होते हैं। पर ये 40 दिन में हम इन 99 के लोगों को देखेंगे कि ये 99 के लोग के जीवन में उधर पेंडेमिक नहीं आया था, पेंडेमिक नहीं आया था। हमारे जीवन में आया, मतलब अब 99 से भी बुरे हैं, बराबर, राइट। मैं तो कबूल करता हूं, क्यों? तो 99 के लोगों के ऊपर पेंडेमिक नहीं आया। प्रभु बोला था 40 दिन के बाद आएगा, पर ये पेंडेमिक हमारे साथ है, मेरे परिवार के साथ है, मेरे बाल बच्चों के साथ है। इसका मतलब परमेश्वर ने जब जीवित रखा है तो एक अवसर दिया है। 40 दिन नहीं बोल सकते अभी, है ना, 40 दिन नहीं बोल सकते। जब ये पकड़ लेगा तो एक हफ्ते में भी गुजर सकता हूं, बराबर, मौत आ सकती है मेरे जीवन में। तो मैं उस क्रोध में ही चल रहा हूं। यहाँ पर ये जो राजा है, जब उसने फरमान निकाला, वो कहता है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। उसका भड़का हुआ कोप उसका भड़का हुआ कोप उनके ऊपर, वो कहता है कि हमारे ऊपर परमेश्वर का गुस्सा हुआ है, कोप आया है, परमेश्वर हमें शिक्षा देने वाला है, वो राजा कहता है। परंतु हमारे जीवन में ऐसा नहीं, ऑलरेडी हम कोप में भी है, वी आर देयर। हमारे ऊपर परमेश्वर का कोप कहता है कि वो आएगा, तो उसके पहले हम तैयारी करेंगे। इस प्रकार से ये वचन है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 99 के लोगों ने क्या किया। 99 के लोगों ने कितनी 14 बातें की है वहां पर। उन्होंने, जब उन्हें ये मैसेज मिला, तब
योना का वह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। परमेश्वर का, उठ उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैं तुझसे कहता हूं उसको उसमें प्रचार कर। जो बात मैं तुझसे बताऊं जाके प्रचार कर, बता दे लोगों को। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वो 3 दिन की यात्रा का था। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की। सिर्फ 1 दिन घुमा। 1 दिन सवेरे कितने बजे निकला वो नहीं पता, 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 10 बजे, क्या 12 बजे, पर वो निकला और 1 दिन, सिर्फ 1 दिन यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। इस प्रकार से जाकर मैसेज दिया, बस कुछ नहीं कहा। एक चौक से दूसरे चौक में गया, जो भी बच्चे रह गए, बुजुर्ग रह गए, जो भी भाई बहन थे, उनके सामने पुकारने लगा। राजा के पास नहीं गया। 1 दिन की रास्ते में कौन सी रास्ता पड़ा, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पता नहीं, पूरा किया गया भी नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि 3 दिन लग रहे थे उसको घूमने के लिए। 1 दिन गया, बस उतना मैसेज जाकर दिया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। बताया 40 दिन क्या है, 40 दिन के बाद परमेश्वर क्या करने वाला है, 40 दिन में परमेश्वर किस प्रकार से आपको करने वाला, सब बता दिया। और आगे जब हम पढ़ते हैं तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतिता की, विश्वास किया, कुछ नहीं पूछे उसे, भाई तू कहां से आया, किस प्रकार से आया, किस प्रकार की व्यक्ति है, कुछ नहीं पूछा। वो जब उनको बता रहा था तब उन्होंने उस वचन पर, यहां पर लिखा है कि विश्वास किया। जो लोगों ने सुना, जो बुजुर्ग ने सुना, जो काम पर जा रहे हुए व्यक्ति उन्होंने सुना, जो बच्चे खेल रहे थे, जो नौजवान थे, जो कि खेल रहे, कूद रहे, उन्होंने उसे देखा, उसने वचन बता रहा है, उसे सुना। इस प्रकार से विश्वास किया कि परमेश्वर ने 40 दिन, आज से हम जब गिनेंगे तो 40 दिन का अवसर दिया है। वो लोगों ने पहली बात है कि विश्वास किया, वचन पर विश्वास किया। दूसरी बात हम देखते हैं, उपवास का प्रचार किया, फास्टिंग करने। जिन्होंने सुना था उन्होंने विश्वास करने के बाद अपने घर पर गए और अपने परिवार से बताए कि 40 दिन का अवसर है, 40 दिन के बाद परमेश्वर हमें नष्ट कर देगा। अपने बीवी से कहा रहेगा, जिस औरत ने सुना उसने अपने पति को सुनाया, जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपने घर पर सबको इकट्ठा करके बिठा के बताया होगा कि इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आया है, अगर अभी हम नहीं फिरेंगे, मन को नहीं फिराएंगे तो निश्चित हम जल जाएंगे, हमारा नाश होगा। किस प्रकार से गंभीरता पूर्वक उन्होंने उस बात को लिया रहेगा। सोचिए, हम वचन तो हर दिन सुनते हैं, उन्होंने एक ही बार सुना वचन और विश्वास किया, सही बता रहा है। घर पर जाकर उन्होंने दूसरे दिन से फास्टिंग शुरू कर दी। कैसा क्या हो सकता है? बराबर, ये इतनी बड़ी स्टेप कैसे क्या उठा सकते हैं कि भाई अपने घर पर जाके उन्होंने बताया और उपवास का प्रचार किया, और बड़े से लेकर छोटे सभी सबों ने टाट ओढ़ा। तीसरी बात हम देखते हैं कि वस्त्र निकाल दिए, बोले आज से वस्त्र मत पहनो, जो भी कपड़े हैं वो निकाल दो, और बड़े से लेके अपने परिवार के छोटे बच्चों को भी टाट पहनाया, ऐसा लिखा है। ये तीसरी बात उन्होंने की। चौथी बात हम देखते हैं कि तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा तो उसने सिंहासन पर से उठा, वो सिंहासन पर से निकल गया। उसे पता चला कि कल हमारे निनवे में परमेश्वर का सेवक है, उसने मैसेज दिया, और वो बुजुर्गों ने दूसरे को बताया, तीसरे को बताया, जो राजा का अधिकारी रहेगा, जो उनके नजदीक रहता है, उसके पास खबर पहुंची, उसने सवेरे जाके राजा को बताया, ऐसी ऐसी घटना, इस प्रकार का संदेश, इस प्रकार का वचन परमेश्वर का आया है। वो सुनते ही वो राजा अपने राजासन के सिंहासन पर से निकल गया।
सियासत की कुर्सी छोड़ दी उसने। आगे लिखा है अपने राज वस्त्र उतार कर काट ओढ़ लिया। जो भी उसका पहराव था, राजा का पोशाक था, उस पोशाक को निकाल दिया उसने। राजगद्दी पर से निकला, पोशाक को निकाल दिया और उसने क्या किया है कि पांचवें जो कृति किए उसने भी टाट पहन लिया है। उसने उसके बाद आगे क्या किया है, छठी बात, सैट इन एशेस। राजा कहां पर जाकर बैठा, राख में जाकर बैठा, जहां पर उसके घर में उसके खाने बनाने का बड़ा किचन होगा, बड़ी डेक लगती होगी, उस राख को लेकर राख में बैठ गया राजा। इस प्रकार से लिखा है। और उसने क्या किया, फिर राजा ने प्रधानों के सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा की ढिंढोरा पिटवाया, प्रोक्लेम। जो निनवे में योना ने जो वचन दिया था, जो सुसमाचार दिया था, उसको दोबारा राजा ने क्या किया, प्रोक्लेम कर दिया कि इसने इस पूरब के लोगों को बताया है, पश्चिम के लोगों को नहीं मालूम, उत्तर के दक्षिण के लोगों को नहीं मालूम। तो उसने वो प्रोक्लेमेशन दोबारा निकाला, सभी लोगों को लिया, अपने राज प्रधानों को, और उनके साथ बैठकर उसने क्या किया, आज्ञा की ढिंढोरा पिटवाया, प्रोक्लेम किया कि सब लोगों को पता होना चाहिए मेरे राज्य में सभी लोगों को प्रोक्लेमेशन। वही वचन उसने क्या किया, सबके पास भेज दिया। दूसरे दिन हम देखते हैं कि राजा ने क्या किया, प्रोक्लेमेशन किया और पब्लिश कर दिया कि ये करना जरूरी है। जो इस प्रकार से नहीं करेगा उसे शिक्षा दी जाएगी। अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, बोले हमें नहीं जमता है, हम चिकन खाएंगे, मटन ही खाएंगे, ये तो नहीं जमता है भाई। उसने आज्ञा दी थी। उसने किस प्रकार से आज्ञा दी कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु जो भी मेरे राज्य में है, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। इस प्रकार से उसने बोला फास्टिंग करने शुरू करना है। किसने करना है, सभी ने करना है, सभी ने करना है। अभी आज सोचिए कि कितनी कठिन परिस्थिति होगी। जो औरतें पेट से, जो बीमार है, उनकी हालत क्या होगी। उनके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, परंतु राजा का फरमान था, राजा का फरमान निकाला उसने कि हमें ये करना है, मतलब करना है। और मनुष्य, यहाँ पर 10वीं बात जो उन्होंने की है वो क्या की, और मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़ेंगे। कोई भी कपड़े पहनकर नहीं घूम सकता मेरे राज्य में। उसे ये एहसास होना जरूरी है कि 40 दिन के बाद परमेश्वर हमें शिक्षा करेगा। तो उसने ये फरमान निकाला कि कोई भी जो मनुष्य है और पशु है, कोई भी नहीं तो टाट उड़ेगा। और वे परमेश्वर की 11वीं बात लिखा है कि दोहाई चिल्ला कर करेंगे, प्रार्थना करने शुरू करेंगे। वो भी जोर जोर से पुकार कर परमेश्वर से। हर घर से आवाज निकलनी चाहिए, हर घर से, हर बच्चे से, हर नौजवान से, हर माँ बाप से, हर बुजुर्ग से परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की उसने इस प्रकार से फरमान दिया। एक ने नहीं करना है, घर के एक बुजुर्ग कर रहा है, कभी कोई क्या करते हैं लोग, माने ये हमारे 10 है घर में, मैं अकेला फास्टिंग कर लेता हूँ, बस हो गया 9 के लिए। कभी कोई इस प्रकार से करते हैं, है ना। 5 रह गए तो एक जन कर रहा है ना हमारे घर में से, मास्टर साहब ऐसा बोलते हैं, एक जन कर रहा है। यहाँ पर राजा ने ऑर्डर निकाला हुआ था कि कोई नहीं, बुजुर्ग रहे, नौजवान रहे, बीमार रहे, कोई भी रहे, सबको वही करना है, प्रार्थना करना है। और वो क्या कहता है कि 12वीं बात उसने क्या कही है कि टर्न फ्रॉम एवरी इविल वे। 8वें वचन में लिखा, अपने कुमार्ग से फिरे। हमारे जो मार्ग है, जो हमारा बुरा है, वो राजा खुद कबूल करता है कि मैं बुरे मार्ग पर हूं। वो राजा खुद कबूल करता है कि जो हमारा मार्ग चल रहा है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, वो बुरा है।
और वही फरमान पूरे राज्य के लोगों को बताता है कि जो हमारा कुमार्ग है उससे हम फिरेंगे। उसके बाद 12वीं वचन में क्या 12वीं 13वीं बात उसने कही, और उससे उपद्रव से, जो उपद्रव करने वाली बातें रहती है हमारे जीवन, वायलेंस, उसे भी हम रोक देंगे। गुस्सा आना, क्रोध आना, मतभेद करना, जिससे बवाला खड़ा होता है, जिससे झगड़ा होता है, जिससे ये बातें होती है, ये सब हम रोक देंगे। वो कहता है हमारे यहाँ जो जीवन है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, वो तो उसे हमें अभी सुधारना है। सोचिए, एक व्यक्ति नहीं तो पूरे राज्य के लोगों को उसने बताया, जो भी बुरे काम उसके राज्य में चल रहे थे, एट द टाइम उसने स्टॉप कराए। कितने सारी बुरी बातें होती होगी, एक परिवार में होती है बुरी बातें, कलीसिया में होती है, राज्य में, पूरे राज्य में इतनी सारी बुरी बातें को उसने क्या कहा है, वो सब हमें रोकना है, उसे स्टॉप करना है। हम कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो यहाँ पर उन्हें वही बात बताता है, ये 12वीं और 13वीं बात, कि टर्न फ्रॉम एवरी इविल वे, जो भी हमारा मार्ग है पूरा, उसे हमें बदल देना है, उस पर नहीं चलना है, उससे मन फिराना है, उससे लौटना है, उसे रोक देना है उस मार्ग। और वायलेंस करने लगा, टर्न फ्रॉम वायलेंस। और कुछ वचन पर इस प्रकार से लिखा है, आखिरी बात 14वीं बात, कि मन फिराओ, पश्चाताप करो। राजा ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो। ये 14 बातें वो लोग कर रहे थे, करने शुरू कर दिए राजा की फरमान से, ये इतनी सारी बातें। और परमेश्वर ने 10वें वचन में क्या देखा, इन्होंने 10 बातें की, फास्टिंग किया, कपड़े पहनने शुरू कर दिए, बाल बच्चों को खाना नहीं दे रहे, वो मांगते होंगे नहीं दे रहे, उनके वस्त्र निकाल दिए, परिवार के वस्त्र निकाल दिए, उन्होंने सैकलोस वो पहन लिया, एक ने नहीं सबने पहन लिया। इतनी सारी बातें कर रहे हैं वो सब, और प्रार्थना कर रहे चिल्ला चिल्ला कर। परंतु परमेश्वर ने क्या देखा? परमेश्वर ने 10वें वचन में लिखा है कि क्या देखा। ये इतनी सारी बातें वो अपने जीवन में, अपने परिवार में, पूरे राज्य में कर रहे थे, परंतु परमेश्वर ने एक ही बात देखी उनके जीवन, एक ही बात देखी। यहाँ पर लिखा है कि तब जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, अभी वो सवेरे उठ के क्या काम कर रहे हैं, सवेरे से लेकर किस प्रकार से काम कर रहे हैं, वही काम करते थे वो, परंतु वो किस प्रकार से कर रहे हैं वो देखा। यहाँ पर सीधा लिखा है कि परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, फिर गए हैं। उनका जो इविल वे था, जो मार्ग था, जो विचार थे, जिस धारा पे वो चल रहे थे, वो सब उन्होंने रोक दिया है। वही बात देखा, बाकी का उनका प्रार्थना नहीं देखा, विश्वास नहीं देखा, उनके फास्टिंग नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देखा, किधर बैठे हैं वो नहीं देख रहा है, राख में बैठे हैं वो नहीं देख रहा है, राजा आसन से नीचे उतर वो नहीं देख रहा है, कुछ भी नहीं देखा उनका जीवन सवेरे से लेकर शाम तक जो चल रहा है, उसमें उन्होंने किस मार्ग पर चल रहे हैं, जो उनका इविल वे था उसे देखा है परमेश्वर ने कि वो उन्होंने रोक दिया है, रोक दिया है। और तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। तभी परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए योजना चेंज कर सकता है, अन्यथा चेंज नहीं होगी। इन्होंने 40 दिन अपने बाल बच्चों को भी खाना नहीं खिलाया, एक ही बात करते थे कि अपना मार्ग बदल डालते थे, तो फास्टिंग की भी जरूरत नहीं थी। परंतु फास्टिंग की जरूरत हमें है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि शैतान हमसे किस प्रकार से पीछे गिरा है, मैं बता ना आपको, किस प्रकार से, पूरी ताकत से गिरा है। अपनी ताकत तो कुछ भी नहीं है, उसने पूरी ताकत से आपके और मेरे पीछे है। उसके सामने खड़े होने के लिए हमें प्रार्थना, उपवास, उसके नजदीक जाना, उसका वचन, उसका गीत गाना बहुत जरूरी है, तभी तो हमारा विश्वास बढ़ेगा। इन लोगों ने अपने जीवन में सभी बातें की, 14 बातें की हैं, उसके द्वारा तब वो अपने जो मार्ग था उसको रोक पाए। अरे आज बुरा नहीं बोलना,
आज किसी पे गुस्सा नहीं होना है, आज बुरा काम नहीं करना है, आज क्रोध नहीं लाना है, हमारे परिवार में हमें प्रेम से रहना है, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का मान सम्मान करना है, जो बहना है उनकी अच्छी नजर से देखना है। किस प्रकार से करते होंगे सोचिए। वो लोगों ने परमेश्वर को क्रोध लाया था कि इनको तंदूर बना के जला डालता, तो सोचिए उनका वर्ताव कितना बुरा होगा, कितना बुरा था। आज हम देख रहे हैं ना, उसी प्रकार से उससे भी 10 गुना ज्यादा होगा उनका बर्ताव, उनका जो मार्ग पे वो चल रहे थे, घर में किस प्रकार से बात करते होंगे, एक दूसरे से किस प्रकार से व्यवहार करते होंगे, किस प्रकार से जो गरीब है, जो लाचार है, उनके ऊपर अत्याचार करते होंगे, किस प्रकार से मतभेद करते होंगे, पार्शियलिटी करते होंगे, किस प्रकार से लोगों को तकलीफ देते होंगे, किस प्रकार से एक दूसरे से जब झगड़ा होता है किस प्रकार से बातें करके चिल्ला कर अपशब्द बात करते होंगे। सोचिए ये सभी बातें उन्होंने रोक दी 40 दिनों। उसको एक एक को स्टॉप करते गए, एक एक को कट करते गए, अपने जीवन में एक एक को निकालते गए, और 1,20,000 लोगों ने इस प्रकार से किया है। 1,20,000 लोगों ने, और परमेश्वर ने वही देखा है। हमें इन लोगों की तरफ से ये देखना है इन 40 दिनों में कि वो इकट्ठा कैसे क्या आ गए। बहुत बड़ी बात है। 1,20,000 लोग एकत्रित एक होकर परमेश्वर के नजदीक आए। दूसरी बात हम देखते हैं कि उन्होंने 40 दिन में पश्चाताप किया, एक होकर किया, एक होकर। उन्होंने जिसको तकलीफ दी, जिसको परेशान किया होगा, जिसने पैसे लिए होंगे, उसको सब दोबारा करने शुरू कर दिए, दया करने, प्रेम करने उन्होंने शुरू कर दिया। हाउ दे चेंज टुगेदर, उन्होंने एक दूसरे को पकड़कर आदतें चेंज कर डाली एक दूसरे की। अरे मैं इस प्रकार से है, तो अभी मैं सोचे हाँ तेरे में जीवन में ये कमी होगी, इसे निकाल दे, ये बुरी बात होगी, इसे निकाल दे, ये इस प्रकार से तू वर्तन का भी इसे छोड़ दे, इस प्रकार से करने शुरू कर दे। उनके बुजुर्गों ने, उनके माता पिता ने किस प्रकार से एक दूसरे को सहायता की होगी, वो सोचिए। किस प्रकार से प्रार्थना की है, किस प्रकार से फास्टिंग किया, किस प्रकार से परमेश्वर को प्रार्थना चिल्ला कर रहे हैं अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कलीसिया में। 1,20,000 लोग, वो बात हमें देखनी है। और उन्होंने आशीष पाई परमेश्वर से। इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने उन्हें जो बात कही थी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी, उसको न किया परमेश्वर, न किया परमेश्वर ने, नहीं किया। वो तो देखा, एक ही बात देखी उनके जीवन में। हमारे जीवन में हमारे मन, हमारे विचार, हमारे कामों को परमेश्वर सवेरे से शाम तक देखता है। हम इन 40 दिनों में उसे चेंज कर देंगे। आप फास्टिंग करिए, अच्छी बात है। फास्टिंग नहीं करेंगे, अच्छी बात है। आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के वचन में जाइए, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप लोगे, उस समय उस शैतान को हम पराजय कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। परमेश्वर, ये जो इब्लीस है, शैतान है, ये परमेश्वर का वचन लेकर आया प्रभु यीशु को। तीनों वचन लेकर आया। पहला वचन साम 91 में से है ना, वो तुझे गिरेगा तो पत्थर पर गिरने से ना अपने हाथों को जेल रखेगा। प्रभु को कहता है ना, उसे कहता है ये पत्थर की क्या कर रोटियां बना सकता था। परमेश्वर ने रोटियां बना सकता था, परंतु उससे जीवित नहीं रह गया। हमारे जीवन में जीवन कब है? जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब मेरे पे आप विश्वास करोगे तो अनंतकालीन जीवन है। मेरे जीवन में मौत नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम जीवित हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें अनंतकालीन जीवन मिलने वाला है। प्रभु यीशु मसीह की जो इब्लीस ने एग्जाम लिया, वहां पर उसने तीनों वचन बताए। प्रभु यीशु मसीह ने उसे तीनों वचन बताए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा तब हम उसे पराजय कर सकते, वैसे नहीं कर पाओगे। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में, हमारे बाल बच्चों के जीवन में रहना बहुत जरूरी। झूठ नहीं बोलने में नहीं बोलना है। ये हम कब सीखेंगे? जब हम उसे रोज पढ़ेंगे। हम जब परमेश्वर के सेवकों ने जिस प्रकार से उसे देखेंगे, तब हमारा विश्वास बढ़ेगा,
जब हम हमारे जीवन में उसे लाएंगे तब होगा, ऐसा नहीं होगा। शैतान तो हमें एक एक दिन में कितनी बार हम झूठ बोलते हैं, कितनी बार हम गुस्सा होते हैं, कितनी बार क्रोध है, हमारे घर में अशांतता क्यों फैलती है, कभी हम सोचते हैं क्या? सोचना चाहिए बैठकर, ये शैतान किस प्रकार से काम कर रहा है मेरे घर में, मेरे बाल बच्चों के जीवन में, किस प्रकार से इसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। सोचिए, बैठिए, क्या वचन लाता है वो, किस प्रकार से गुमराह करता है। आपके पास तो जीवित तलवार भी है परमेश्वर, उसके द्वारा आप उसे काट सकते हैं, उसे तो भगा नहीं, उसे काट सकते हैं। हम हमारे जीवन में उस शैतान को खत्म कर सकते हैं परमेश्वर के वचन से, परंतु हम हमारे बच्चों को वचन नहीं देते। वचन देना है, वचन दीजिए, उस वचन को हमें खाना है, तभी तो हम उस शैतान के हर एक एग्जाम में पास होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। हमारे पास वचन नहीं रहेगा तो हम फेल हो जाएंगे। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित भी फेल हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर भी फेल हो जाते हैं बहुत सारी बार हमारे जीवन में, क्योंकि अलग अलग तरीके से जब वचन बताया जाएगा तो विश्वास कमजोर होगा, और विश्वास कमजोर होगा तो हम फेल हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में विश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में, हमारे परिवार में विश्वास बढ़ाने वाला होना चाहिए, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारे परिवार में प्रेम, आनंद और शांति रहनी है। अशांतता नहीं चाहिए हमारे घर में, किसी मसीह भाई बहन के जीवन में। आप सोचिए, अगर मेरे मन में किसी के बारे में क्रोध है, किसी के बारे में कुछ है, तो वो कितना हमें परेशान कर रहा है शैतान। सोचिए, हम बाइबल स्टडी करते समय में आज एक वचन पर 1.5 घंटा बात की कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया, 1.5 घंटा में बाद में सोचते हैं, हम एक वचन, परमेश्वर ने हमें अपने प्रतिरूप का बनाया है। मतलब कैसा? परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। उसने आपको और मुझे पवित्र बनाया। जब हमारे बच्चे, तो इसका मतलब वो कैसे है? पवित्र है। पर वचन क्या कहता है? दाऊद क्या कहता है? मां की कोख से उसी समय पापी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने प्रतिरूप में बनाया है। How God is in the same image, उसके इमेज में हमें बनाया है। हमें हमारे बाल बच्चे भी उस इमेज में देता है, और इसीलिए भजन करता कहता है ये धन है, ये परमेश्वर का धन है। हमें शैतान की बातें हमें नहीं सुनना है, और पुराने नियम में से और नए नियम में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हम नहीं कह सकते कि शैतान को कैसा पराजय करें। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें बाइबल पढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग्स दिया है, सिखाया है। हम उस शैतान को किस पुरानी नियम से जब तुम पढ़ोगे तो उस समय में देखता है कि परमेश्वर हमें बताता है किस प्रकार से इसे रोकना, किस प्रकार से उसे उत्तर देना, किस प्रकार से उसको पराजय करना, सिखाते आ रहा है। आप बाइबल पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रभु हमसे बात करता है। पर हमें जो कान दिए हम नहीं सुन पाते, हम नहीं सुनते हैं। प्रभु का वचन हम जब सुनोगे और उसे लोगे तो हम निश्चय ही उसको पराजय कर देंगे। और ये लोगों ने, निन्वे के 1,20,000 लोगों ने उसे पराजय किया, क्योंकि सुना योना का जो वचन आया था, परमेश्वर की ओर से जो मैसेज आया था, उसको उन्हें बहुत गहरी तरह से सोच लिया, बहुत ही जागरूकता से सोच लिया, बहुत ही गंभीरता पूर्वक लिया। दूसरे दिन से खाना नहीं बना रहे, दूसरे दिन से प्रार्थना किया, दूसरे दिन से उन्होंने फास्टिंग करने शुरू किए, कपड़े नहीं पहन रहे। उन्होंने उतनी गहराई से सोचा परमेश्वर के वचन को, तभी तो वो आशीषित हुए। हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और भूल जाते हैं, हमारे परिवार में फिर प्रेम, आनंद और शांति नहीं आएगी। हम उस इब्लीस को, उस शैतान को पराजय नहीं कर पाएंगे। कितने भी वो हमसे 10 गुना हमसे ताकतवर बन जाता है और हमें नाश कर देता है, खत्म कर देता है। हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे कलीसिया को। और प्रभु करे आपको और मुझे
इन निन्वे के लोगों ने जो 12 बातें की, हम भी करेंगे, हम भी करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। उन्होंने विश्वास रखा, फास्टिंग किया, छोटे से लेके बुजुर्ग तक उन्होंने अपने वस्त्र निकाल दिए, राजा ने निकाल दिए, राजा आसन से निकला, वो राख में बैठा, उसने फरमान निकाला, सभी लोगों को बताया। अपने परिवार में हमें बताना है कि हमें फास्टिंग क्यों करना है, हमें प्रार्थना क्यों करना है। उन्होंने प्रोक्लेम किया, सबको बताया, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के पूरे राज्य के लोगों को बताया उसने। किसी ने खाना नहीं खाया, किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने कपड़े वस्त्र नहीं पहने, कोई त्योहार नहीं मनाया, कोई बर्थडे नहीं मनाया, कोई एनिवर्सरी नहीं मनाया। और हम देखते हैं कि प्रार्थना किए, चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से प्रार्थना करते रहे, प्रार्थना करते। तभी तो उनके जीवन के हर एक बातों को उन्हें पता चला कि ये जो बात है ये बुरी है, ये जो बात है गलत है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ इसे रोकना है। रोक दिया। रोकने के लिए शक्ति होनी बहुत जरूरी है, और वो शक्ति आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है, दूसरा कोई नहीं दे सकता। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने जो बातें सिखाई है वही हमें करनी है, हम लोग नहीं करते हैं। क्या लिखा है लूका रचित सुसमाचार में? प्रभु यीशु मसीह वही बताता है 6 अध्याय में कि आप मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह को, परंतु मैं तुम्हें सुनने वालों से कहता हूँ। प्रभु क्या कहता है? जब तुम मेरे कहा नहीं मानते तो क्या मुझे हे प्रभु कहते हो? हम सवेरे भी प्रार्थना करते, दोपहर में प्रार्थना करते, रात में प्रार्थना करते, हर चीज में प्रार्थना करते। हमारे बच्चे एग्जाम जा रहे, हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु 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 बोलते हैं, हे खुदा, हे परमेश्वर। प्रभु बोलता है तुम हर दिन मुझे कहते हो, हर दिन मुझे पुकार रहे हो। पर यहाँ पर कहता है कि जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो, जो मैं सिखाया वो क्यों नहीं करते हो? प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया हम मसीह लोगों को वही करना है। हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन को बहुत सुनते हैं, बड़े बड़े वक्ता के उनसे सुनते हैं हम लोग, पर हम करते नहीं है। टीचर जब हम स्कूल में जाते हैं तो 1+1 कितना होता है वो सीखते हैं ना। क्या टीचर बहुत अच्छी थी, टीचर अच्छी पहन के आई थी, ऐसा बोलते हैं क्या? ऐसा करते क्या? हम वहां पर जाके सीखते हैं कि 1+1 2, A फॉर एप्पल, ये सीखते हैं, बराबर। तो प्रभु वही बताता है, मैं सिखाया आपको, वही करना है। हम वो नहीं करते, हम प्रभु प्रभु बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। स्कूल को जाएगा प्रार्थना करेगा, स्कूल से आया प्रार्थना करेंगे, काम पे जा रहा है प्रार्थना करेंगे, काम से आया प्रार्थना करेंगे, नाश्ता करेंगे, वड़ा पाव खाएंगे तो भी प्रार्थना करते हैं। एक बार मैं रेलवे स्टेशन पे बैठा था, बहुत पुरानी बात है, और दो भाई बहन, मेरा दोस्त मुस्लिम था, वो बोला अरे देखो तेरे मसीह लोग लग रहे, वो बोल रहा देख दोनों भाई बहन वड़ा पाव पे प्रार्थना कर रहे। उनके माँ बाप ने सिखाया वड़ा पाव पे दोनों भाई बहन वो लेकर उसमें प्रार्थना कर रहे थे, बहुत अच्छी बात है। पर हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ हम जो सिखाया उस बात को एप्लीकेबल नहीं करते हमारे जीवन में। उसे सिखाया है। प्रभु कहता है, फिर क्या कहता है कि आप और मैं चमत्कार करोगे, है ना। मत्ती में क्या लिखा है? तुम और मैं, आप प्रभु के नाम में किसी को बोलोगे शैतान निकल जाएगा, निकल जाता है, बीमारी निकल जाएगी, पर मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, याद रखना। आप सोचते रहिए ये करने से मैं स्वर्ग में जाऊंगा, हो ही नहीं सकता। मैं मुर्दे को भी जिला उठाऊंगा, हाँ प्रभु के नाम में इतना सामर्थ है ना, मुर्दा भी जी उठेगा, क्योंकि उसने उसको बनाया। मैं उसको बोलता हूं प्रभु इसे उठाया है, पौलुस ने उठाया है, बराबर क्या नहीं, पेत्रस ने उठाया है। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। स्वर्ग में कब जाएगा? जब मैं उसकी टीचिंग को अप्लाई करूं। प्रभु कहता है जब तक उसने मुझे 1+1 2 हम तक लिखते नहीं, तब तक हमें मार्ग मिलेगा नहीं। हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम
परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे। और प्रभु कहता है कि उस दिन मैं आपको पहचानूंगा भी नहीं। आपने कितने भी बड़े बड़े काम किए होंगे, कितने भी बड़े बड़े काम पृथ्वी पर किए होंगे, मैं आपको नहीं जानता। ऐसा लिखा है ना, ऐसा ही लिखा है ना कि प्रभु कहता है कि मैं उस दिन आपको न्याय के समय में सीधे से मैं नहीं जानता। आप बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह इसके नाम में इतने लोगों को चंगाई दी, इतने लोगों को ठीक किया, इतने दुरात्माओं को निकाला, उससे मतलब ही नहीं है। मुझे सिखाया है शैतान पर किस प्रकार से विजय होना, परमेश्वर के राज में कैसा जाना है, परमेश्वर के राज में किस प्रकार से जाना है, ये सिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने। टीचिंग, स्कूल में जाते तो हम पढ़ते हैं बराबर, वो पढ़ के शिक्षा उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर आंसर लिखते हैं। हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई बात हम कभी नहीं करते। जब मसीह लोग ने करने शुरू कर दिए तो मैं तो कहता हूँ इंडिया कुछ ही सालों में मसीह बन जाए, कुछ ही सालों में मसीह बन जाए। प्रभु यीशु मसीह ने सिखाई हुई बात आप पढ़िए। बड़े बड़े जो वक्ता हुए, महात्मा गांधी ने भी किताब लिखी है, वो कहता है कि मसीह बहुत अच्छा है, मसीह के लोग, मसीह है खुदा सब मानता है, पर मसीह के लोग इस प्रकार से कहते। सभी लोग, बहुत सारे लोगों ने बाइबल पढ़ा है, उसके ऊपर किताब टीचिंग सिखाया है। हम नहीं कह सकते मेरे को नहीं सिखाया, मुझे नहीं जानता प्रभु, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बाइबल दिया है, वचन है, मोबाइल है, मोबाइल में खोलते हैं हम इंस्टाग्राम देखेंगे, व्हाट्सएप देखेंगे, दूसरी बात है जो सिखाया वो नहीं बताए, वो नहीं करेंगे। फेसबुक पे दूसरे फोटो भेजेंगे, दूसरे फोटो देखेंगे, वो देखेंगे, पर प्रभु का बाइबल भी है हमारे मोबाइल में, उसे नहीं देखते कि क्या सिखाया आज मुझे, वो नहीं सीखते। हम दूसरी बातें करते रहते, वही टीवी भी देखेंगे तो हम वही बातें देखेंगे। किस प्रकार से झगड़ा चल रहा है, किस प्रकार से बातें चल रही है। प्रभु ने हमें सिखाया है मेरे भाई और बहन, हमें शैतान पर विजयी होने के लिए सिखाया है। हम क्यों उसके जाले में, उसकी नेट में आए और फंस जाए, क्यों उसके जाल में आके नरक में जाए। नरक हमारे लिए नहीं है। मत्ती 25 में कहा है ना, नरक उसके लिए और उसके दूतों के लिए बनाया था, और वहां पर लिखा है कि दुष्ट लोग तुम्हें भी उसके साथ, हमें भी डाल दिया जाएगा। वो तो अकेला नहीं जाना चाहता है, आपको और मुझे लेकर जाना चाहता है। और प्रभु ने हमें सिखाया कि हमें उसके ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण करना है, सिखाया है। हम वो बात सीखिए। प्रभु यीशु, मैं वही कहता हूँ हमेशा कली से, प्रभु यीशु मसीह ने जो सिखाया है ना, उसको सीखना है। प्रभु ने अपने चेलों को वही सिखाया, टीचिंग दिया है। गुरु था, होता मैं गुरु। जब आप ये बात करोगे हमारे परिवार में, तो हमारे परिवार में प्रेम रहेगा, हमारे प्रेम में आनंद रहेगा, हमारे परिवार में शांति रहेगी। नहीं तो नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता वो किस प्रकार से अटैक करता है, किस प्रकार से अटैक, और फिर झगड़ा होता है, मतभेद होता है, पति पत्नी दूर हो जाते हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। हमारे घर में क्यों होता है? मसीह परिवार में नहीं होना चाहिए, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह है, नहीं होना चाहिए। तो प्रभु करे आपको और मुझे परमेश्वर की टीचिंग को सीखेंगे। लोगों ने, निनवे के लोगों ने अपना मार्ग बदल दिया, परमेश्वर के मार्ग में चलने शुरू कर दिया। प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु करे आपको और मुझे प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज इस शाम के समय में, इन 40 दिनों का आज फर्स्ट फास्टिंग प्रेयर का दिन है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हमारा स्वीकार कीजिए, हमारे बाल बच्चों का स्वीकार कीजिए, हमारे नौजवानों का स्वीकार कीजिए, हमारे भाई बहनों का स्वीकार कीजिए, हमारे बुजुर्गों का स्वीकार कीजिए। निनवे के लोगों ने एकत्रित आकर, एक होकर प्रभु आपसे प्रार्थना की, एक होकर प्रभु अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, सभी लोगों ने प्रभु जो बुरा मार्ग था, कुमार्ग था, उस मार्ग को बदल दिया प्रभु, और आपने सिखाए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गए, खड़े हो गए, और प्रभु आपने उन्हें आशीषित किया।
प्रभु यीशु मसीह निनवे के लोगों के बारे में गवाही देता है कि वो लोग न्याय के दिन हमें जब सब बातें सिखाए प्रभु यीशु मसीह ने, वो बातें अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वो हमें दोषी ठहराएंगे। प्रभु आपने हमें सिखाया है, वही बात हम हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में, हमारे बाल बच्चों में सिखाएंगे और परमेश्वर के राज में जाएंगे, परमेश्वर के राज का आनंद लेंगे। परमेश्वर ने दी हुई प्रेम, आनंद और शांति हमारे परिवार में रहेगी। प्रभु आप हम सबको आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम में मांगते सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। 226 नंबर का ये तो अपना दाना करने होगा।